फैक्ट्री खरीदने की खुशी में है। हाँ, और पार्टनरशिप के लिए भी। जर्मोनोविच, हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। याद रखो मैक्स, तुम मेरे जैसे ही हो, मेरे बेटे हो। तुमने मेरे भाई को मार दिया। तुमने आई लव यू, समझ रहे हो ना? ये इतना सीरियस नहीं है। एरिस, बॉल लाओ। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करोगे? नहीं, कॉफी, सिर्फ कॉफी। थैंक यू। कोई आने वाला था क्या? नहीं। तो दरवाजे मत खोलो। रुको रुको, मैं देखती हूँ। कौन है? कुरियर। हेलो मैम, मैक्सिम ग्रिंचुक यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ, यही रहते हैं। अच्छा, ये उनके लिए है। किसने भेजा है? पता नहीं, ये गिफ्ट है और पेमेंट भी सेंडर ने किया सेंडर था। कौन है? मुझे नहीं पता। ठीक है, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। मैक्स, ये क्या है? तुम्हारे लिए है। किसने भेजा? व्लादिनको ने। मैक्स, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम? हाँ मैक्स। तुम्हें बस जिंदा रहना है, इसलिए तुम अभी ऐसा बोल रहे हो और कुछ नहीं। नहीं, तुम अपनी मॉम से पूछो, वो भी बताएगी। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम और अनमोल हिस्सा हो बेटा। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। वो कमीना मेरे ही पापा के घर में रहकर मुझे बेटा बुलाता है। मैक्स, क्या हो गया? तुम ऐसे गुस्सा मत हो प्लीज। तुम सही कह रही हो। हाँ, ये फैक्ट्री मैंने खरीद ली है। बदकिस्मती से इस फैक्ट्री की हालत बहुत ही खराब है। ये बंद होने को है, लेकिन हमें पता है कि हम इसे कैसे शुरू कर सकते हैं, और वो हम करके ही रहेंगे। और हमारे पास कुछ बड़े प्लान्स हैं। वैदिम क्रेजर और मैंने बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स देख लिए हैं, और सबको देखने के बाद ही ये डिसीजन लिया है कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। अब तो ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, हमारा सपना है। तीन साल बीत गए और ये अभी यहीं पर है। इतनी नाराज क्यों हो? व्लादिनको के लिए यही फीलिंग आती है। फैक्ट्री खरीदने की खुशी में है। हाँ, और पार्टनरशिप के लिए भी।
लगता है हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए अरेंजमेंट करने का काम करना होगा। मुझे भी यही लगता है, और इसके लिए मेरे पास कुछ बढ़िया आइडियाज भी हैं। तो बताओ ना। देखिए सर, मुझे तो जेल होकर आए हुए आदमी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, पर कंपनी का मैनेजमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। सो आई एम वेरी सॉरी। मैं समझ सकता हूँ। कैसे कैसे हो सकता है ये? बहुत अच्छा बर्ताव, प्रशासन का अच्छा सहयोग, प्रिजन हेड के बेटे की जान बचाना, क्या है ये सब? उसने किया ही इस तरीके से है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते अब, है ना? वासिया, मुझे पता है ये सब बहुत शातिर तरीके से किया गया है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। वो सबको खरीद सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ रजिस्टर करने आया था, अब आना पड़ेगा ना। ऑफिस कहाँ है, क्या कोई मुझे बता सकते हो? प्रमोशन की बधाई हो। मार्कसिक को चलना बहुत पसंद है। उसे सिर्फ वही खाना खिलाना जो मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके अलावा कुछ मत खिलाना। मैं कुछ काम के लिए 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें हफ्ते में 1 बार कॉल कर लूंगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तुम मेरी बात समझ गए ना? हाँ, मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन लगता नहीं मैं ये कर पाऊंगा। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ मीशा, ठीक है बेटा। हाँ, लेकिन तुमने आज कुछ खाया है या नहीं? हाँ ठीक है। बाय। हाँ, मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? मीशा का कॉल था। उसने रेंट पर रूम लिया है। अभी तक उसे कोई जॉब नहीं मिला। वो घर पर अकेला रहता है, बाहर भी नहीं जाता। हमें उसे देखने जाना चाहिए। I'm sorry मॉम, मैं आज नहीं जा सकती, और कल भी मैं पूरा दिन बिजी हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम नहीं जाना चाहती हो तो बता दो। ओह गॉश, कैसे लोग हैं ये सब। उसे बस एक मौका तो दो, ये इतना मुश्किल नहीं है। मॉम, फिर मीशा के बारे में बात हो रही है। इतनी फिक्र मत कीजिए, वो बहुत चालाक है। इतनी जल्दी जेल से कैसे छूट गए? घालिया। मॉम, शांत हो जाइए। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ चलती हूँ। प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं चलूंगी आपके साथ। आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, गुड बाय। पोलैंड से कॉल आया था, वो हमारे शिपमेंट का वेट कर रहे हैं। हम फिर कल से ही ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैंने अभी भी बेलारूस में बात की है। ऑर्डर छोटा है, लेकिन बस ये तो शुरुआत है, हमें करना होगा। अच्छी बात है, पहले क्लाइंट्स जुड़ने चाहिए। एक बार नए क्लाइंट मिल गए और अगर उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया तो हो सकता है कि हमें और भी बड़ा ऑर्डर मिल जाए। हाँ, और लगता है कि ये शुरुआत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मुझे पता है वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। हेलो, गुड आफ्टरनून। मुझे पता है तुम लोग बिजी रहोगे, बस 1 मिनट चाहिए। मैं तुम्हें वास्वदिम गर्मानोविच और एडिटा यानोवना, तुम्हें ये कंपनी
खरीदने के लिए बता ही देता हूँ। खुशी है मेरी फैक्ट्री अब अच्छे हाथों में है। ये इतनी जल्दी जेल से कैसे छूटा? वो बदला जरूर लेगा। हम दोनों से बदला लेगा और खासकर मुझसे। तुम्हें उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। तुम कितना गलत सोचते हो वैदिम जर्मनोविच। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। मैक्सिम, मेरी बात समझो। मैं तुम्हें इस वक्त कोई काम नहीं दे सकती, यहाँ तक कि कुरियर का काम भी तुम्हें नहीं दे सकती। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ गया। आई एम सॉरी। मैक्सिम, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ पैसे जरूर दे सकती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है ना, ये मुझे बाद में लौटाना भी पड़ेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैक्स, हाय मैक्स, अंदर आओ ना। चलो मैक्स, मैंने तुम्हें कॉल किया था। मुझे जानना था तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। बताओ। सब बहुत बुरा है। मैं अभी एक नॉर्मल जॉब भी नहीं ढूंढ सकता हूं, और ये सब तुम्हारी वजह से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? मुझसे और मेरे अपनों से तुम थोड़ा दूर ही रहो। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मुझे बेटा मत बुलाओ। याद रखो मैक्स, तुम मेरे जैसे ही हो, मेरे बेटे हो। तुमने मेरे भाई को मार दिया। तुमने मेरी बहन और मेरी मां को धमकाया। मैं जिससे प्यार करता हूं, तुमने उसे मारने की कोशिश की। और तो और तुमने मुझे एक खूनी बना दिया। अभी तुम्हें इन सब चीजों के साथ जीना ही पड़ेगा। गुड बाय मीशा अंकल।
जानती हो, साइंटिस्ट ने अब बाहर से ही डायग्नोस करना आसान हो इसके लिए प्रोस्टेटिक वेल्व यूज करने का नया तरीका खोज निकाला है। और जानती हो, नो रेडिएशन। नास्तिया, हाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ सॉरी, दरअसल मैक्स को एक प्रॉब्लम है, उसे कोई काम नहीं दे रहा क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। दो कॉफी देना। बहुत बुरी बात है, पता नहीं वो किस तरह सह पा रहा है, और उसे कुछ ना कुछ काम मिलने ही चाहिए, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। एक ऑप्शन है, मेरे भाई की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्हें ऑफिस में मैनेजर की जरूरत है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का क्या? और तुमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह गॉश, अब ये क्या है? अब अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं इस छोटे घर में भी नहीं रह मीशा, सकता। समझ रही हो तुम यहाँ पर कैसे रहते हो? एक पुराने क्रिमिनल को कितना जॉब मिलना, गंदा है, पता ना कितना सांस तक मुश्किल नहीं होता ले है। सकते, प्लीज समझना, खिड़कियाँ भी बहना। कितनी कम हैं। मुझे पूछना था कि तुम्हारे यहाँ कुछ वैकेंसी है क्या? मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। सच हाँ, में। तुम्हारे लिए ही काम है। बिजनेस को बनाने वाला काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मॉम, बनाने वाला मैंने अभी अभी एडमिनिस्टर को फायर किया है, पर तुम्हें चलेगा क्या? मुझे चलेगा, कितना मैं गंदा आ जाऊंगा, विश्वास करो, सच में। मीशा, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें करना है तो कल सुबह आ जाना। मॉम, शुक्रिया। मतलब वो जेल से होकर आ गया। वक्त कितना जल्दी गुजरता है। आखिर उसकी सजा खत्म हो गई। चेहरा देखने लायक था उसका। और ब्रो, कैसे हो? नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो क्या? एक बात समझ में नहीं आ रही कि नास्तिया हेड फिजिशियन कैसे बन पाई। वाला दिंको ने ऐसा क्या देख लिया उसमें कि उसे डिपार्टमेंट का हेड ही बना दिया। लेकिन अब जो है वो तो है। उसकी वजह से हमारी क्लिनिक का रेप्यूटेशन पूरी तरह से खराब हो गया है। हमारी क्लिनिक में पैसा नहीं है, लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उसका पति एक क्रिमिनल है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। बस बहुत हुआ। क्या हुआ? देखो, नास्तिया की बुराई करना तुम बंद कर दो। वो तुमसे बहुत आगे है, दोनों प्रोफेशनली और पर्सनली भी है। मुझे इस क्लिनिक की चिंता है, समझे, और साथ ही साथ यहाँ काम करने वालों की। मैं आ गई। कुछ खाया? हाय। क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं है। काम का कुछ हुआ नहीं? कोई बात नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। समझ आ गया है, ये इतना इजी नहीं है। मैं आज क्लिनिक में आया था। कब आए थे तुम? दोपहर में, शायद 2 बजे के आसपास। मुझे तुम्हारे साथ लंच करना था और तब मैंने तुम्हें तुम्हारे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बात करते हुए देख लिया, तो मैंने सोचा मैं Jealous डिस्टर्ब हो ना रहे हो? करूं। नहीं, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक क्रिमिनल हूं और वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। वो कामयाब है, जवान है। ऐसा मत बोलो। मुझे तुम्हारे बिना किसी की जरूरत नहीं। आई लव यू, समझ रहे हो ना? ये इतना सीरियस नहीं है। एरिस, बोलो।